वेलकम टू प्लूटस्टन। और आज हम लोग करने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आज की क्लास में हम जानेंगे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे इसका यूज करके हम हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिनमें आपके पास हेटेरो एटम्स हों, जैसे कि आपके पास होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स एक्सेट्रा। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसके फॉर्मूले में आता है आपके पास कार्बन माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। यहाँ पर जो स्पीशीज हमने लिखी है ये सारी की सारी आपकी मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब इन्होंने सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखी है कार्बन के साथ, देन +1। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि किसी स्ट्रक्चर में आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड या कोई रिंग प्रेजेंट है या नहीं, इसलिए इसे कई बार डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। बट अब सवाल उठता है कि मैंने अभी आपसे बोला कि ये फॉर्मूला डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ ये भी बताता है कि किसी स्ट्रक्चर में कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं, तो वो कहां से आई? तो उसे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको याद हो आपकी जूनियर क्लासेस में अल्कीन्स का फॉर्मूला आता था CnH2n, और अगर मैं कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाऊं जिसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो C4H8 है, जो कि एक्चुअली CnH2n है। इसका मतलब CnH2n साइक्लिक साइक्लोअल्केन्स और नॉर्मल अल्कीन्स दोनों पर एप्लीकेबल है। तो अगर कोई फॉर्मूले से अगर मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लग रही है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि या तो वो कंपाउंड अल्कीन है या फिर कहीं ना कहीं वो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है। अब इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला लिया है तो लगते हैं C6H12O6। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब आप लिखेंगे इसके लिए तो कार्बन 6 है, +1 हाइड्रोजन 12 डिवाइडेड बाय 2। This will be 7 minus 6 will give me 1। इसका मतलब ग्लूकोज में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उस एक डबल बॉन्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो वो कुछ ऐसा होता है। उसमें होता है आपके पास एक एल्डिहाइड, एक कार्बन, और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सो दैट मींस द स्ट्रक्चर हैज वन डबल बॉन्ड। अब इसको आगे अप्लाई करके देखते हैं एक और कंपाउंड पे जिसको मैंने दिया है C6H6। वैसे तो कहने के लिए स्ट्रक्चर मेरा बेंजीन है, पर ये तो मैं जानता हूं, आप नहीं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से निकालेंगे कि इसमें कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। कार्बन 6 है, +1 माइनस हाइड्रोजन 6 है डिवाइडेड बाय 2। इट विल बी 7 माइनस 3 विच गिव्स मी 4। अब 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब ये है कि इसके पास 4 डबल बॉन्ड हो सकती हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि उसके लिए ही मुझे कम से कम 8 कार्बन चाहिए होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची? कि हो सकता है कि मेरे पास एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड हो। एक रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड हो, क्योंकि 4 का मतलब यही तो है ना, एक रिंग का मतलब एक डबल बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड तो 3 डबल बॉन्ड है ही। तो दूसरा ऑप्शन क्या आता है? हो सकता है मेरे पास 2 रिंग हो और 2 डबल बॉन्ड हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो और 2 रिंग हो, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके पास। अब एक एक करके इन पॉसिबिलिटीज को करते हैं एक्सप्लोर। केस नंबर 1, एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड। जी हाँ, ये तो आपका बेंजीन बन गया। बट क्या कि इस कंपाउंड के लिए कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। 2 रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, C6H6। इसका मतलब इस कंपाउंड का ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और 2 रिंग। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से मैं किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में डिफरेंट वेरिएशन यूज करके एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकता हूं।
अब इस बेसिस पर, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी डबल बॉन्ड या कितनी ट्रिपल बॉन्ड है, उस बेसिस पर आई कैन डिसाइड कि किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू मुझे कंफर्म करना है कि इसमें इतनी ही डबल बॉन्ड है, इतनी ही ट्रिपल बॉन्ड है, या इसमें इतनी ही साइक्लिक रिंग है। उस बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड का, जो अननोन कंपाउंड आपने डिस्कवर किया है, उसका करेक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करने के हम एक कदम और नजदीक आ जाते हैं। तो ये है यूज हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे इसका यूज करके आप अलग अलग कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन ऐड इट टू द कमेंट सेक्शन एंड विल गेट बैक टू यू। और अगर आपके पास कोई नया टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं वीडियो बनाए, प्लीज ऑल्सो ऐड इट टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे।